कृष्ण भक्तों जय श्री कृष्ण बोलो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। जय माता दी। प्रिय भक्तों, जैसे कि हम 10 महाविद्याओं की साधनाओं का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और अपनी अपनी साधनाएं पूर्ण कर रहे हैं, इसी क्रम में अब हम आज से प्रत्येक महाविद्या के रूप का सिद्ध करने का संपूर्ण ज्ञान अर्जित करेंगे, जिसमें आज हम माँ काली महाविद्या का ज्ञान श्रवण करेंगे कि इनको कैसे संपठित किया जाता है और इनकी सिद्धि कैसे प्राप्त की जाती है। इसके पश्चात जो भक्त जिस महाविद्या का सिद्धि करना चाहे वह अपने अनुसार अपनी सिद्धि आरंभ करे। ध्यान रहे, माँ के मंत्रों के जाप के लिए रुद्राक्ष की माला या रक्तचंदन की माला का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, माँ बगलामुखी के लिए हल्दी अर्थात पीली हल्दी की माला का प्रयोग करें और किसी विशेष कार्य के लिए आप स्फटिक की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रुद्राक्ष की माला ही अपने आप में परिपूर्ण है। हरि भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट अवश्य प्रदान करें। हम शुद्ध वैदिक ज्ञान आपके सम्मुख ला रहे हैं, इससे हमें भी मनोबल मिलता है और चैनल की रीचेबिलिटी भी बढ़ती है। आइए अब आरंभ करते हैं। भक्तों, काली माँ के 2 रूप हैं, एक काली अर्थात 4 भुजाओं वाली और एक महाकाली अर्थात 10 भुजाओं, 10 पैर और 10 मुख वाली। माता के 4 भुजाओं वाले रूप को काले या नीले रंग से चित्रित किया जाता है। काली माँ की आंखें लाल रंग की हैं जो क्रोध को दर्शाती हैं। उनके बिखरे हुए बाल दिखाई देते हैं। छोटे छोटे नुकीले दांत भी कभी कभी उनके मुख से बाहर दिखते हैं और उनकी जिह्वा भी बाहर दंतों के बीच में बाहर लटकी हुई दिखती है। माँ काली राक्षसों अर्थात असुरों के कटे हुए हाथ से बने हुए वस्त्र धारण करती हैं और गले में असुर मुंड की माला पहने हुए हैं। माँ काली का चतुर्भुज रूप शांत था। उनके चारों ओर अलग अलग वस्तुएं हैं, क्रमशः एक में तलवार, एक में शूल अर्थात त्रिदंत, एक में कटा हुआ सिर और एक हाथ में खून से भरी प्याली है। जैसा कि माँ के हाथ में तलवार और एक हाथ में असुर की खोपड़ी है, यहाँ तलवार दिव्य ज्ञान का प्रतीक है और खोपड़ी अहंकार का प्रतीक है, जिसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए दिव्य ज्ञान मानना चाहिए। माँ काली के दाहिने हाथ में अभय अर्थात निडरता का वरदान अर्थात आशीर्वाद मुद्राएं हैं, जिसका अर्थ है कि वे हमेशा अपने भक्तों को सही मार्गदर्शन देंगी। माँ काली अपने गले में नरमुंडों की माला धारण करती है, जिसकी गणना 108 और कुछ जगह 51 भी लिखी है। इसीलिए उन्हें ज्योतिष में सभी मंत्रों की माँ के रूप में जाना जाता है। माँ काली के 10 भुजाओं वाला रूप। उन्हें माँ काली के रूप में नीले पत्थर की तरह चमकता हुआ दिखाया गया है। माँ काली 10 भुजाओं वाले रूप में 10 मुख, 10 पैर और उनके प्रत्येक मुख पर 3 नेत्र हैं। उनके प्रत्येक हाथ में विभिन्न विभिन्न अस्त्र शस्त्र हैं जो देवताओं की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।
इस शक्ति को महाकाली के हथियारों के रूप में दर्शाया गया है और माँ के इस रूप को महाकाली कहा जाता है। इसका अर्थ है कि सभी देवताओं की सभी शक्तियाँ महाकाली के पास हैं, इसीलिए महाकाली को ब्रह्म के समान भी कहा जाता है। कभी कभी लोग एक मुखी या 10 भुजाओं वाली महाकाली की एक सिर वाली मूर्त की पूजा करते हैं और उसी अवधारणा को दिखाते हैं, अर्थात एक मुख और 10 हाथ। यह माँ का भक्तों की रक्षा के लिए प्रचंड रूप माना जाता है। माँ काली का बीज मंत्र है ॐ क्रीं काली। माँ काली के सभी मंत्रों का सही समय है उच्चारण अर्थात ध्यान अथवा सिद्ध करने का सूर्य अस्त के पश्चात 40 दिनों तक पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ध्यान रहे भक्तों मन शांत रहना चाहिए। यदि जाप करते हुए मन उग्र हुआ तो उग्र काली जागृत हो जाएंगी और सवारी भी आ सकती है। दूसरा माँ काली का मंत्र है ॐ क्रीं कालिकाय नमः। महाकाली का मंत्र है ॐ श्री महाकालिकाय नमः। माँ काली का सर्वोच्च सर्वोत्तम गायत्री मंत्र है। इससे पहले ध्यान दे भक्तों, माँ काली के गायत्री मंत्र को अथवा किसी भी गायत्री मंत्र को मुख से बाहर जाप नहीं किया जाता। आप लोग सुन पाए इसीलिए हम आपको इसका केवल उच्चारण करके बता रहे हैं कि कैसे करना है। ॐ कालिकाय च विद्महे श्मशानवासिन्यै धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। मुख में मुख बंद करके ही इस मंत्र का जाप करें। दक्षिणा काली माँ का मंत्र है ॐ ह्रीं ह्रीं हूं हूं क्रीं 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 दक्षिण कालिकै क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं। यह अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। इससे सभी जीवन की बाधाएं मुक्त हो जाती हैं। आइए भक्तों अब करन्यास अंगन्यास और मंत्र को संपुटित करना सीखें, क्योंकि शरीर को भी मंत्र रूपी बनाना आवश्यक होता है। मंत्रों का जाप आप 1, 11, 21 अथवा सर्वोत्तम है यदि 9 दिन में 1.25 लाख जाप करें। अपना शुद्ध आसन का प्रयोग करें। आसन लाल रंग का हो तो अति उत्तम है और अपने आसन को किसी और को प्रयोग में ना लाने दें। भक्तों, 10 महाविद्याओं में भी माँ काली महाविद्या सर्व प्रमुख, महत्वपूर्ण और अद्वितीय कही गई हैं, क्योंकि यह त्रिवर्गात्मक महादेवियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती में प्रमुख मानी गई हैं। शास्त्रों के अनुसार मात्र महाकाली की साधना से ही जीवन की समस्त कामनाओं की पूर्ति और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस संबंध में हम साधनात्मक ग्रंथों को टटोल कर यदि ध्यान दें तो लगभग सभी योगियों, सन्यासियों, विचारकों, साधकों और महर्षियों ने एक स्वर से महाकाली साधना को प्रमुखता और महत्व प्रदान किया है। काली महाविद्या कुल सर्वोच्च दैवीय शक्ति है, जो 10 महाविद्याओं में प्रथम स्थान रखती है। इनका जन्म अंधकार में होने के कारण इनका नाम काली पड़ा है। और हरि भक्तों, बाकी सभी महाविद्याएं इन्हीं से विभाजित हुई हैं, अर्थात पहली महाविद्या महाकाली से ही बाकी महाविद्याओं का प्राकट्य हुआ है।
ऐसा भी वेदों में और देवी महापुराण में ऐसा वर्णन मिलता है। अथ काली मन मंक्षे सद्धो वाक सिद्धि पायकान आरावित्तर्य सर्वेष्टं प्राप्नुवन्ति जना भुवि। 10 महाविद्याओं में सर्वश्रेष्ठ महाविद्या कलयुग में कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायक एवं साधक की समस्त कामनाओं की पूर्ति पूर्ण करने में सहायक है। जब जीवन के पुण्य जागृत होते हैं तभी साधक को वैसे प्रबल शत्रुहंता महिषासुर मर्दनी वाक सिद्धि प्रदायक महाकाली महाविद्या की साधना करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो साधक इस साधना में सिद्धि प्राप्त कर लेता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी अभाव नहीं रहता और भोग तथा मोक्ष दोनों में समान रूप से संपन्नता प्राप्त करके वह जीवन की दृष्टियों में संपूर्णता प्राप्त कर लेता है। मां काली की सिद्धि के पश्चात आप बाकी महाविद्याओं की साधनाओं को भी कर सकते हैं। इससे जितनी ही महाविद्याओं की आप सिद्धि संपन्न करेंगे उतने ही आप श्रेष्ठ साधक बनेंगे। परंतु बिना भाग्य के इन साधनाओं को सिद्ध करने का पुण्य नहीं मिल पाता और ना ही जीवन में ऐसा कभी अवसर आता है। यदि आपके जीवन में यह अवसर आया है तो साधना अवश्य करें। महाकाली साधना के लाभ 10 महाविद्याओं में प्रमुख और शीघ्र फलदायक होने के कारण पिछले हजारों वर्षों में साधक इस साधना को संपन्न करते आए हैं और उच्च कोटि के साधकों के मन में भी यह तीव्र लालसा रहती है कि अवसर मिलने पर किसी प्रकार से महाकाली मां की साधना संपन्न कर ली जाए। फिर भी जिन साधकों ने महाकाली की साधना को सिद्ध किया है उनके अनुसार निम्न तथ्य जो अभी हम बताएंगे इनको करने से साधना सिद्ध हो जाती है और ये फल प्राप्त होते हैं। इस साधना को सिद्ध करने से व्यक्ति समस्त रोगों से मुक्त होकर पूर्ण स्वस्थ सबल एवं सक्षम होता है। यह साधना जीवन के समस्त भोगों को देने में सामर्थ्यता रखती है। साथ ही मां काली साधना से मृत्यु के उपरांत मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। शत्रुओं का मान मर्दन करने, उन पर विजय पाने, मुकदमों में सफलता और पूर्ण सुरक्षा के लिए इससे बढ़कर कोई साधना नहीं है। इस साधना से समस्त प्रकार के शत्रु एवं तंत्र बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इस साधना की सिद्धि से तुरंत आर्थिक लाभ और प्रबल पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। काली पुत्रे फल प्रद है। इसके अनुसार काली साधना योग्य पुत्र की प्राप्ति व पुत्र की उन्नति एवं पुत्रों की सुरक्षा और उसे पूर्ण आयु प्रदान करने के लिए यह साधना श्रेष्ठ कही गई है। इस साधना से साधक अपने जीवन के सारे अभावों को दूर करके अपना भाग्य को बनाता हुआ पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। साधना के नियम। जो साधक या गृहस्थ महाकाली साधना संपन्न करना चाहते हैं उन्हें इन तथ्यों का पालन अवश्य करना चाहिए जिससे वह अपने इस सिद्धि में सफलता प्राप्त कर सके। इस साधना को करने के लिए मंत्र, सिद्ध गण प्राण प्रतिष्ठित महाकाली यंत्र और रुद्राक्ष माला की आवश्यकता होती है। इस सामग्री की साधना करने से पूर्व ही व्यवस्था कर लें। महाकाली साधना किसी भी समय आरंभ की जा सकती है, परंतु गुप्त नवरात्रों में और नवरात्रों में इस साधना की विशेष महत्वता है। नवरात्रि के
प्रथम दिन से ही इस साधना को आरंभ करना चाहिए और अष्टमी को समापन किया जाना चाहिए। इस साधना में कुल 1,00,000 मंत्र अथवा 1,25,00,000 मंत्र जाप किया जाता है, पर 24,000 मंत्र जाप में इस साधना के फल को भी देखा जा सकता है। हम यहाँ 24,000 मंत्र अर्थात लाभ पुरुषचरण का विधान दे रहे हैं। यह साधना पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकता है। यदि स्त्री साधना काल में रजस्वला हो जाए तो उस समय उसे यह साधना बंद कर देनी चाहिए। संध्या काल में स्त्री सरसग वर्जित है। साधक शराबादी ना पिए और ना ही जुआ खेले। मदिरापान और तामसिक भोजन का प्रयोग न करें। साधना प्रातः सूर्य उदय अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के समय या संध्या में की जा सकती है। यदि संध्या में की जाए तो अति उत्तम है। साधना काल में रुद्राक्ष की माला का प्रयोग उचित माना गया है। आसन सूती या ऊनी हो, यदि वह काले रंग का हो तो भी अच्छा है, या लाल रंग का हो, अर्थात यदि आप 10 महाविद्याओं की साधना कर रहे हैं तो आसन लाल हो। यदि केवल माँ महाकाली की साधना कर रहे हैं तो आसन काला हो। पूर्व दिशा के तरफ मुख करके सामने दीपक लगा लें और दीपक प्रज्वलित करें। धूप बत्ती को दीपक की ज्योति से ना जलाएं, उसे पुनः माचिस या अग्नि लेकर के ही प्रज्वलित करें। साधक के सामने पूर्ण चैतन्य महाकाली यंत्र और महाकाली चित्र फ्रेम में मड़ा हुआ स्थापित होना चाहिए, जो कि मंत्र सिद्ध एवं प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो। प्रथम दिन महाकाली देवी पूजन कर उनका ध्यान कर मंत्र जाप आरंभ कर देना चाहिए। पूजा में कोई जटिल विधान नहीं है। साधक यदि नया है तो मानसिक जाप करे। यदि पहले भी उन्होंने सिद्धि की है तो वह हल्का हल्का मुख के बाहर उच्चारण कर सकते हैं। साधक को रात्रि में भूमि शयन करना चाहिए। खाट या पलंग का प्रयोग वर्जित है। भोजन एक समय एक स्थान पर बैठकर जितना भी चाहे किया जा सकता है। सात्विक भोजन सर्वोत्तम माना गया है। साधक रात्रि 9 बजे स्नान करके अपने पूजा के स्थान पर बैठ जाए। यदि दक्षिणा काली की सिद्धि कर रहे हैं तो मुख दक्षिण की तरफ करके बैठे। वस्त्र काले हों और प्लेट स्थापित करें जिसमें रोली या काजल से त्रिकोण बनाएं। उस पर मंत्र सिद्ध गण प्राण प्रतिष्ठा युक्त महाकाली यंत्र स्थापित करें। यंत्र के सम्मुख शुद्ध तेल अथवा घी का दीपक जलाएं और मंत्र विधान अनुसार सीधे हाथ में गंगा जल लेकर के संकल्प करें। विनय योग करें। ओमस्य श्री दक्षिण कालिका मंत्रस्य भैरव ऋषि रुष्णी दक्षिण कालिका देवता ह्रीं बीजं हूं शक्ति क्रीं कालिकं मम भीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनय योग है। ऋषियादिन्यास। अब ऋषियों का वाहन करेंगे। हाथ में जल लेकर, दाहिने हाथ में जल लेकर समूहबद्ध 5 उंगलियों से निम्न मंत्रों के साथ शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों को स्पर्श करें जैसा हम बताएंगे, और ऐसी भावना मन में रखें कि वे सभी अंग तेजस्वी और पवित्र हो रहे हैं। ऐसा करने से अंग शक्तिशाली बनते हैं और चेतना प्राप्त होती है।
भैरव ऋषियै नमः। शिरसी, सीधे हाथ से सिर को स्पर्श करें। उष्णिक छंद से नमः मुखे, मुख को स्पर्श करें। दक्षिण कालिका दैव्यै नमः। हृदय, हृदय को स्पर्श करें। ह्रीं बीजाय नमो गुद्धये, अपने गुप्तांग का स्पर्श करें। हूं शक्तये नमः पादयोः, अपने पैरों का स्पर्श करें। क्रीं कालिकाय नमः नाभौ, नाभि का स्पर्श करें। विनय योगाय नमः सर्वांगे, पूरे शरीर का स्पर्श करें। इन सभी ऋषियों की शक्ति को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। अब हम करन्यास आरंभ करेंगे। इसमें हम माँ काली के सभी मंत्रों को अपने हाथों की अंगुलियों में संपुटित करेंगे। भक्तों, अंगुष्ठ अर्थात अंगूठा, तर्जना अर्थात इंडेक्स फिंगर, मध्यमा अर्थात बीच वाली उंगली, अनामिका अर्थात रिंग फिंगर, कनिष्ठिका अर्थात छोटी वाली उंगली, करतल पृष्ठा अर्थात अपना आसन। एक हाथ के अंगूठे से इन उंगलियों को स्पर्श करना है और इन बीज मंत्रों को इनमें संपुटित करना है। और करतल के समय दाहिने हाथ से अपने आसन को स्पर्श करना है। आइए आरंभ करें। ॐ क्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः। अंगूठे का स्पर्श करें तर्जना उंगली से। ॐ क्रीं तर्जनीभ्यां नमः। अंगूठे से तर्जनी उंगली का स्पर्श करें। ॐ क्रूं मध्यमाभ्यां नमः। मध्यमा उंगली का स्पर्श करें। ॐ क्रीं अनामिकाभ्यां नमः। अनामिका उंगली का स्पर्श करें अर्थात रिंग फिंगर का स्पर्श करें। ॐ क्रां कनिष्ठिकाभ्यां नमः। कनिष्ठिका अर्थात सबसे छोटी उंगली का अंगूठे से स्पर्श करें। ॐ क्रः करतल पृष्ठाभ्यां नमः। दाहिने हाथ से आसन का स्पर्श करें। हृदयान्यास, अब माँ के इन्हीं बीज मंत्रों को अपने हृदय और अपने शरीर के अंगों में संपुटित करेंगे। यहाँ पुनः बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से समूह बंद पांचों उंगलियों से इन मंत्रों के शरीर के विभिन्न अंगों को स्पर्श करके मन में ऐसी भावना रखें वे सभी अंग तेजस्वी और पवित्र बन रहे हैं और माँ के यह बीज मंत्र सब में संपुटित अर्थात स्थापित हो रहे हैं। इसमें हमें अस्त्र भी मिलेगा अर्थात हमारी रक्षा का अस्त्र भी मिलेगा, कवच भी मिलेगा और दिव्य दृष्टि भी प्रदान होगी। आइए आरंभ करें। ॐ क्रां हृदयाय नमः। दाहिने हाथ अर्थात राइट हैंड से हृदय को स्पर्श करें और महसूस करें मंत्र संपुटित हो रहा है। ॐ क्रीं शीर्षे स्वाहा।
सिर का स्पर्श करें। ॐ क्रूं शिखायै वष्ट, शिखा अर्थात चोटी के स्थान का स्पर्श करें। ॐ क्राईं कवचाय अपने दोनों विपरीत कंधों का स्पर्श करके महसूस करें कि कवच पूरे शरीर पे स्थापित हो रहा है। ॐ क्रों नेत्राय वषट्, दोनों नेत्रों का स्पर्श करें और उसके पश्चात अपने त्रिनेत्र अर्थात आज्ञा चक्र का भी स्पर्श करें। ॐ क्रह अस्त्राय फट्, सिर के ऊपर उंगलियों को घुमाकर एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर चारों दिशाओं में चुटकी बजाएं। इससे रक्षा अस्त्र जागृत हो जाएगा। ध्यानम, इसके पश्चात दोनों हाथ जोड़कर माँ भगवती महाकाली का ध्यान करके पूजन करें। धूप, दीप, चावल, पुष्प से तदंतर महाकाली महाविद्या साधना मंत्र का जाप करें। पूर्व में बताए हुए मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं और हम अब महाकाली मंत्र का जाप भी आपसे करवाएंगे। सबसे पहले ध्यानम। शवारूढ़ं महाभीमां घोरदृष्टां हसन्मुखीं चतुर्भुजां खड्ग मुण्डवरा भयङ्करां शिवां मुण्डमालाधरान् देवी लोलजिह्वा वादिङ्गरम्बरा एवं संचिन्तयेत् काली शमशानालय वासिनी। ध्यान के पश्चात प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष माला अर्थात जिसे शुद्ध किया हो उसे निम्न मंत्र की 23 माला 11 दिन तक जाप करें। यह महाकाली माँ का मंत्र है। इसके पश्चात भक्तों मंत्र जाप के पश्चात माँ काली के कवच का पाठ करें। पहले आप माँ काली के मंत्र का श्रवण करें। मंत्र है क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हूं हूं दक्षिणे कालिके। क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हूं हूं स्वाहा। इस मंत्र का 23 माला प्रतिदिन 11 दिन तक जाप करें, तब यह महामंत्र अर्थात दक्षिणेश्वरी काली माँ का मंत्र सिद्ध हो जाता है। और पूर्व में बताए हुए मंत्रों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। माँ काली कवच, काली जगन मंगल कवच। ॐ शिरो में कालिका पातु क्रीडांकरक्षरी परा। क्रीं 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 मे ललाटं च कालिका खड्गधारिणी। हूं हूं पातु नेत्रयुगं। ह्रीं ह्रीं पातु श्रुतिमं। दक्षिणे कालिके पातु घ्राणयुग्मं महेश्वरी। क्रीं 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 रसना पातु। हूं हूं पातु कपिलकं। वदनं सकलं पातु। ह्रीं ह्रीं स्वाहा स्वरूपिणी। द्वात्रिशक्त्यक्षरी स्कन्ध महाविद्या सुखप्रदा। खड्गमुण्डधरा काली सर्वाङ्गभीतोमं। क्रीं ह्रूं ह्रीं त्रैक्षिण्यकालिके।
षडक्षरी पातु चामुण्डा हृदयमम् ऐं हूं आं ऐं स्तनवन्दनम् ह्रीं फट् स्वाहा ककुत्स्थलम् अष्टाक्षरी महाविद्या भुजौ पातु सक्त्रिका क्रीं क्रीं हूं हूं ह्रीं ह्रीं करौ पातौ षडक्षरीमं क्रीं नाभिमध्यदेशं च दक्षिणे कालिके अवतु क्रीं स्वाहा पातु पृष्ठं तु कालिका सा दशाक्षरी ह्रीं क्रीं दक्षिणे कालिके हूं ह्रीं पातु कटिद्वयं काली दशाक्षरी महाविद्या स्वाहा पातुरुग्यं कर्म ॐ ह्रीं क्लीं मे स्वाहा पातु कालिका जाननीमं काली हन्नाम विद्धेयं चतुर्वर्गफलप्रदा क्रीं क्रीं ह्रीं ह्रीं पातु गुल्फं दक्षिणे कालिके सदा क्रीं हूं स्वाहा पद पातु चतुर्दक्षरीमं खड्गमुण्डधरा काली वरदा अभयधारिणी विद्याभिः सकलाभिः सा सर्वाङ्गं भीतो अवतु काली कपालिनी कुल्ला कुरुकुल्ला विरोधिनी विप्रचिता तथोग्रोग्रप्रभादिता घन्विच्छा नीलाघना बालिका च माता मुद्रामितप्रभा एताः सर्वाः खड्गधरा मुण्डमाला विभूषिताः रक्षन्तु मा दिक्षु देवी ब्राह्मी नारायणी तथा महेश्वरी च चामुण्डा कौमारी चापराजिता वाराही नारसिंही च सर्वाश्चामिति भूषणाः रक्षन्तु स्वायुध्यक्षु मा विदिरक्षु यथा तथा। भावार्थ, यह 11 दिन की काली महाविद्या साधना है। साधना के बीच में नियमों का पालन अवश्य करें, शुद्ध वस्त्रों को धारण करें और ब्रह्मचार्य का पालन अवश्य करें। क्रोध से बचें, क्योंकि हमें माँ का आशीर्वाद चाहिए। माँ के उग्र रूप को जागृत नहीं करना है। भय रहित होकर पूर्ण आस्था के साथ 11 दिन तक यह मंत्र जाप करें। नित्य जाप करने से पहले संक्षिप्त पूजन अवश्य करें। साधना के बारे में जानकारी गुप्त रखें, अर्थात किसी से भी ना कहें कि आप यह साधना कर रहे हैं। इसीलिए इसे गुप्त साधना या गुप्त नवरात्र भी कहा जाता है। साधना की संपूर्ण जानकारी गुप्त रखें, अर्थात जो आप साधना कर रहे हैं वह केवल अपने तक ही रखें। 11 दिन तक मंत्र जाप करने के पश्चात जिस भी मंत्र का जाप आपने किया है उसका दशांश अर्थात 10% या संक्षिप्त हवन छोटी काली मिर्च, पंचमेवा, शुद्ध घी, हवन सामग्री, लौंग मिलाकर करें। हवन के पश्चात महाकाली यंत्र को अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर किसी शिव मंदिर में दान कर दे और बची हुई पूजा सामग्री को
नदी या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे विसर्जन कर दें। इस तरह करने से यह साधना पूर्ण मानी जाती है। माँ काली महाविद्या साधना की कृपा से साधक के संकल्प सहित सारे कार्य अर्थात जिस कार्य को लेके साधक ने अर्थात जिस संकल्प को लेके साधक ने यह सिद्धि यह पूजा की है वह कार्य सिद्ध होता है। मनोकामना भविष्य में शीघ्र ही पूर्ण होती है। धन प्राप्ति के नए अवसर प्राप्त होते हैं। माँ भगवती काली साधक के जीवन की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। वस्तुतः यह मंत्र अपने आप में अद्वितीय महत्वपूर्ण शीघ्र ही सिद्ध पदार्थ अर्थात शीघ्र ही सिद्ध होने वाला और साधक की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायक है। कलयुग में यह कल्प वृक्ष के समान है। प्रिय भक्तों, अगले ऑडियो में हम माँ तारा की महाविद्या की सिद्धि का श्रवण करेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बोलो श्री राधा रानी की जय। जय माता दी। हरि भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जो हम शुद्ध वैदिक ज्ञान सभी सनातनी भाइयों के सिद्धि के लिए सम्मुख ला रहे हैं, जो वेदों में जैसा लिखा है उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, इसकी रीचबिलिटी बढ़ाकर सनातन धर्म के शुद्ध ज्ञान प्रसार के लिए हमें अपना सहयोग अवश्य दें। राधे राधे। जय माता दी।